रिलैक्स गाइज, आ चुका है तुम्हारा भाई क्लास 10th के लेटेस्ट सिलेबस का लेटेस्ट वीडियो लेकर वन बाय वन यहां से स्टार्ट करने वाले हैं हम। बहुत मजा आने वाला है। प्रीवियस सभी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक ऐसा वीडियो जिसमें बहुत सारी होगी पढ़ाई, थोड़ा बहुत होगा मस्ती, थोड़ा बहुत होगा प्यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपने क्लास 10th के लेटेस्ट सिलेबस का लेटेस्ट वीडियो, जिसमें हम स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट, आप सबको पता है कि भाई स्वैग के साथ कॉन्सेप्ट कराएगा। तो पहले 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट, ताकि कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन बुक का है, बाहर का है, कहीं का भी हो, क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट करते हैं 5 से 10 मिनट, उसके बाद एक्सरसाइज का वन बाय वन लेटेस्ट तरीके से, नए तरीके से, स्वैग के साथ खत्म करेंगे एक्सरसाइज को। तो चलिए पहले मिलते हैं कॉन्सेप्ट से। तो यहां से स्टार्ट होता है इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट। टोटल मिला के 5 कॉन्सेप्ट है जो पिछले 15 साल के जो पेपर में इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बच्चों आए उन सब के कॉन्सेप्ट मैंने इकट्ठे करे। जब रिसर्च किया तो पाया कि अगर ये 5 कॉन्सेप्ट बच्चों को आते हो, अगर ये 5 रूल्स आते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जानना चाहोगे वो 5 कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहला कॉन्सेप्ट रूल नंबर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन। रूल नंबर 1, पहला रूल लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। रूल नंबर 1 का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? याद कीजिए, जब आप लोग 9th क्लास में थे ना, तब मैंने आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब समझाया था। सर जी समझाया था? कब समझाया था? 9th क्लास की बात। सर 9th में रहने दो, हमें तो 10th में बताओ अब क्या करना है। तो कोई बात नहीं, पहले मैं आपको बताता हूं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। ऐसे नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जांपल, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23। दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये सभी नंबर वो नंबर है जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आता। तो जो नंबर केवल अपने आप से डिवाइड होता है उनको बोलते हैं प्राइम नंबर, सिंपल वर्ड में। बट यहां तो हम सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये क्या होता है? तो जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब हम थे ना 4th क्लास में, याद कीजिए 4th क्लास में थे तो हम फैक्टर करते थे। आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं। जब आप 4th क्लास में थे तो आप ऐसे करते थे फैक्टर, जैसे 10 के फैक्टर करते थे, 2 से करते थे। 2 से करोगे 5 जा, 5 1 जा, तो हमने 10 के फैक्टर करे तो ये आया 2 इंटू 5। अब जरा आप ध्यान से देखो, आपने जो फैक्टर करे ना, आपने जो फैक्टर करे उन नंबरों को ध्यान से देखो। आपने केवल नंबर 2 और 5 लिया है और दोनों ही प्राइम नंबर में आ रहा है। ध्यान से देखो, आपने 2 और 5 ही लिया है, कोई और नंबर से फैक्टर नहीं करा। आपने 2 और 5 से करा है और ये 2 और 5 प्राइम नंबर है। तो इसलिए इस टाइप के जितने भी हम फैक्टर करते हैं उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हम केवल प्राइम नंबर से ही फैक्टर कर सकते हैं। एग्जांपल, सर एग्जांपल, एक और एग्जांपल सर जी दे दो। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मुझे 100 के फैक्टर करने हैं, तो आप 100 के फैक्टर पहले स्टार्टिंग किससे करोगे? 2 से, क्योंकि आपको पता है 2 से डिवाइड होता है। 2 से करोगे सर 50 आ जाएगा। आपको पता है 50 भी 2 से डिवाइड होगा। 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा। अब 2 से तो हो गया। अब 3 के टेबल में 25 तो आता नहीं, 3 के टेबल में 25 तो आता नहीं, तो सर अगला नंबर 5 है। 5 के टेबल में आता है तो 5 5 जा, हो गया फैक्टर। तो हमने 100 के फैक्टर करे तो 2 आया 2 बार, 2 आया 2 टाइम्स, ऐसे लिखते हैं पावर के फॉर्म में। 2 आया 2 बार और 5 भी आया 2 बार, 5 भी आया 2 बार, 5 भी आया 2 टाइम्स। तो आप ध्यान से देखो, अभी भी आपने केवल प्राइम नंबर का ही इस्तेमाल करा है। तो जब हम फैक्टर केवल प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके करते हैं तो दे आर कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जब हम फैक्टर करेंगे केवल प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके तो दे आर कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सर एक और एग्जांपल, सर जी एक और एग्जांपल करा दो प्लीज। सर जी आप तो अपने हो, चलो जी एक और फैक्टर कर लेते हैं। मान लो मुझे 150 के फैक्टर करने हैं। आपको पता है लास्ट में 0 है, 0 पहचान होता है इवन नंबर का, और इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 150 को 2 से डिवाइड करोगे ये 75 आएगा। अब 5 देखते ही आपके मन में लालच आएगा, आपके मन में लालच आ गया, ओह 5 यानी 5 से डिवाइड होगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं करना। 2 से कर दिया वो आपने। अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 आने का मतलब है ये ऑड नंबर है। लास्ट में 5 आ रहा है ना,
यहां पे 5 आ रहा है, अब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 से तो नहीं होगा, तो पहले 3 से चेक करेंगे। 5 को देख के लालच नहीं करना, वो लालच वो बुलाएगी लेकिन यस। तो 5 देख के लालच नहीं करना, पहले चेक करो कि 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 से नहीं होगा फिर नेक्स्ट नंबर 5 पे जाएंगे, तो पहले 3 से चेक करते हैं। देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, यहां हो जाएगा 15। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, सर जी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यस। 3 2 जा 6, 1 चला गया, ये 15 हो गया। अब देखो 25, 25 3 के 2 से हो गया, 3 से हो गया, 25 3 के टेबल में तो नहीं आता, तो अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे जो कि अगला 5 है, तो 5 से करेंगे, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो जब हमने 150 के फैक्टर करे तो 2 आया जो कि एक ही बार आया, 3 आया वो भी एक ही बार आया, और 5 आया 2 बार। देखो 5 2 बार आया तो 5 का स्क्वायर। तो इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये था हमारा पहला रूल, पहला कॉन्सेप्ट। नोट कर लिया आपने, पहला रूल समझ में आ गया। अब बढ़ते हम दूसरे रूल पर। सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, यहां लिखिए रूल नंबर 2, HCF एंड एलसीएम। पहले तो इनकी फुल फॉर्म समझ लो, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए, पेपर में थोड़ी पूछेंगे 10th में कि एचसीएफ की फुल फॉर्म बताओ, एलसीएम की 10th में नहीं पूछेंगे भाई। जनरल नॉलेज कोई पूछ लेता है एचसीएफ की फुल फॉर्म पता है क्या? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो हो गया सर जी फुल फॉर्म। अब बताओ कैसे निकालते हैं? तो ये भी बड़ा सिंपल तरीका, बड़ा ही शॉर्टकट मेथड, बड़ी बेहतरीन तरीके से, और एक्यूरेट मेथड क्या है एचसीएफ एलसीएम निकालने का, तो वो भी देख लीजिए। मान लीजिए बच्चों हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 20 और 30 का, ये दो नंबर है मेरे पास, इसका मुझे एचसीएफ भी निकालना है और मुझे एलसीएम भी निकालना है। तो तरीका क्या होता है, पहले आप इनके फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर जो भी आपने सीखा था। 20 2 से कट जाएगा, 10 आएगा, 10 2 से जाएगा, 5 आएगा, 5 1 से जाएगा, तो 5 1 जा 5। हमने 20 के फैक्टर करे जो कि क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5। आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो या 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आपकी मर्जी है। हाँ ये बात भी ध्यान रखना, कोई कंपल्सरी नहीं है यहाँ 2 का स्क्वायर ही लिखना है, क्योंकि दो बार आया तो 2 स्क्वायर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड 30 के फैक्टर करें, 2 से कट जाएगा, ये 15 आएगा, 3 से डिवाइड हो सकता है 5 बार में, और 5 1 जा 5। तो 30 के जब हमने फैक्टर करे तो ये आया 2 इंटू 3 इंटू 5। हमेशा याद रखना, ऑलवेज याद रखना, पहले हमेशा एचसीएफ निकालना, हमेशा याद रखना बच्चों, पहले हमेशा एचसीएफ ही निकालना। क्यों? लॉजिक है, कोई लॉजिक है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन, जो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन वर्ड आ रहा है, कॉमन को पकड़ लो, जो कॉमन है वो एचसीएफ है। अब आप देखो क्या कॉमन है, एक तो दोनों में 2 आ रहा है, तो एक तो 2 आ गया आपका, और क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, देखो 5 भी आ जाएगा, तो 2 5 10, ये आपका एचसीएफ होगा। जो कॉमन होंगे, जो फैक्टर कॉमन होंगे, सर जी 2 फैक्टर कॉमन है और 5 वाला फैक्टर कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो 2 5 10 आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। सर एलसीएम क्या निकालेंगे? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये कैसे निकलेगा ये भी समझ लो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब भी निकालोगे तो पहले जो आपने एचसीएफ में लिया है पहले वही नंबर लिख दो, जो नंबर आपने एचसीएफ में लिया है कॉमन वाला पहले वही ले लो, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो यहां भी आ रहा है, देखो कॉमन तो दोनों में आ रहा है ना सर जी, कॉमन वर्ड तो दोनों में आ रहा है, देखो ध्यान से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन तो दोनों में आ रहा है, तो पहले कॉमन का निपटा ले, पहले कॉमन को निपटा ले। हैं जी सर जी, तो कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, यानी मैं शॉर्टकट में बोल सकता हूं कि जो एचसीएफ के नंबर थे वही नंबर लगभग यही आएंगे, जो आपके एचसीएफ के नंबर होंगे वही नंबर यहां भी आएंगे, क्योंकि कॉमन एचसीएफ में भी था, कॉमन एलसीएम में भी है, तो कॉमन तो आएगा। उसके बाद जो नंबर बच गए, उसके बाद जो नंबर बच गए वो सब लिख दो, वो सब लिख दो। पार्टी में खाना बच गया, सबको बुला लो, बांट दो, केक कटेगा, सब में बटेगा, आप सबको बांट दो, जो नंबर बचे सबको लिख दो, जो नंबर बच गए सब लिख दो। क्या क्या बच गया, एक तो ये 2 बच गया, 2 बच गया, और एक 3 बच गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। क्या आपको समझ में आ गया कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं? क्लियर हो गया। पहले हमेशा एचसीएफ निकालते हैं फिर एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ कॉमन चीजें, जो कॉमन फैक्टर होंगे वो, एलसीएम में भी पहले कॉमन
और फिर जो बच जाएंगे वो सब आ जाएगा। ये सिर्फ रूल्स है, कॉन्सेप्ट है। अभी क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे, टेंशन मतलब। अभी तो मैंने सिर्फ रूल्स आपको समझाया। नाउ 2 रूल हो गए। तीसरा रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर 3 जो कर देगा हमें टेंशन फ्री, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM में रिलेशन होता है सर जी, HCF और LCM में रिलेशन होता है। रिलेशन केवल हमारे लोगों के बीच में नहीं होता, नंबर्स में भी होते हैं रिलेशन। HCF और LCM में भी रिलेशन है। जानना चाहोगे वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि अगर मैं HCF की मल्टीप्लाई कर दूं LCM से, अगर मैं SCF की मल्टीप्लाई कर दूं LCM से, अगर मैं SCF की मल्टीप्लाई कर दूं LCM से, तो वो इक्वल होगा A इंटू B के। अरे सर जी ये क्या मतलब हुआ? कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सर जी हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपने एचसीएफ निकाला था, अभी ऊपर निकाला था, वो नंबर ले लो। जो आपने एलसीएम निकाला था वो नंबर ले लो, आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो। और जिनका एचसीएफ और एलसीएम आपने निकाला है, जिनका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है ना, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों ही पार्ट इक्वल आएगा। सर जी मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा। नहीं हो रहा? आ जाओ अभी करके दिखाते, पास आओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सब काम छोड़ के आ जाओ, देख लो। सर जी ऊपर वाला एग्जांपल ले लिया मैंने ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लिया आपको शो करने के लिए। एग्जांपल ले लो तो यहीं पर एग्जांपल शो कर देता हूं। सर जी एचसीएफ कितना है? तो 10 आया था, एचसीएफ 10 आया था, मल्टीप्लाई एलसीएम। सर जी एलसीएम कितना आया था? तो एलसीएम 60 आया था, एलसीएम 60 आया था, इक्वल की जगह इक्वल आ गया। ए मतलब पहला नंबर हमने क्या लिया था? फर्स्ट नंबर क्या है? 20, ये ए है। पहला नंबर ए मतलब पहला नंबर, तो 20 है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर 30 था, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 की मल्टीप्लाई 60 से करोगे ये आएगा 600, और 20 की मल्टीप्लाई 30 से करो तो ये भी कितना आएगा? 600। देखो जी कमाल हो गया सर जी कमाल हो गया। मेरे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो। सर जी आप ये कहना चाहते हो कि एचसीएफ और एलसीएम जो आंसर आया उनकी मल्टीप्लाई और जो क्वेश्चन दिया हुआ था उनकी मल्टीप्लाई सेम आएगा। यस यही तो मैं कहना चाहता हूं। तुम्हारा समझ में आ गया? तुम्हारा समझ में आ गया बेटा? एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई इक्वल होगा ए इंटू बी, यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। क्लियर होगा? स्वैग के साथ आगे बढ़ जाएं। ये था रूल नंबर 3। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 नहीं पढ़ोगे तो मम्मी देती है सबकी हड्डी तोड़। रूल नंबर 4, सर जी रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4, कुछ डिजिट होते हैं जो जीरो से एंड होते हैं। जैसे 10 लास्ट में जीरो है, देखो जिसका यूनिट डिजिट जीरो है। 150 लास्ट में जीरो है, 190 लास्ट में जीरो है, 189456930 लास्ट में जीरो है। हम कैसे बिना क्वेश्चन को देखे, हम किसी डिजिट को देखे कैसे बता सकते हैं कि वो जीरो पे एंड होगा या नहीं होगा? क्या कहना चाहते हो सर जी? देखो रूल नंबर 4 का नाम है नंबर एंड विथ जीरो। नंबर क्या हो गया? ओ भाई साहब, ओ भैया नाराज हो गए। नंबर एंड विद जीरो, जीरो सुनते ही नाराज हो गए। जीरो नहीं सर जी, जीरो नहीं। अच्छा ठीक है भाई, नंबर एंड विद जीरो, ऐसे नंबर जो जीरो पे एंड होते हैं, ऐसे नंबर जो जीरो पे एंड होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने लिया 150, देखो लास्ट में जीरो है। मैंने लिया 1980, लास्ट में जीरो है। मैंने लिया 1230, लास्ट में जीरो है। मैंने लिया 90, लास्ट में जीरो है। यहां तो दिख रहा है, यहां तो सर जी क्लियरली दिख रहा है कि सबके लास्ट में जीरो है। इसका यूनिट जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, सबके लास्ट में जीरो है ना? बच्चों ध्यान रखना, जिनके लास्ट में जीरो है, जिनका यूनिट डिजिट जीरो है, इनको बोलते हैं नंबर एंड विथ जीरो। नंबर एंड विथ जीरो, ऐसे नंबर जिसका एंड जीरो से हो रहा है, ऐसे नंबर जिनका एंड जीरो से हो रहा है, जब आप इनके फैक्टर करोगे, जब आप इनमें से किसी भी नंबर का फैक्टर कर लो, किसी भी नंबर का आप फैक्टर कर लो, तो याद रखना किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो जीरो से एंड होगा, जब आप उसके फैक्टर करोगे ना, तो वहां 2 और 5 जरूर आएगा। वहां 2 और 5 जरूर 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 आएगा। वहां 2 और 5 जरूर आएगा। कोई भी नंबर उठा लो सर, किसी भी नंबर का फैक्टर कर लो, जिसके एंड में जीरो होगा ना, उसके जब फैक्टर करोगे तो वहां 2 और 5 जरूर होगा। सर जी मैं नहीं मानता। नहीं मानते? आ जाओ एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन्हीं में से कोई नंबर उठा लो, पहला ही नंबर उठा लो। मैंने ले लिया 150, 150 के मैंने फैक्टर करे
सर 2 से जाएगा 75 आएगा, लालच मत करना, 3 से जाएगा पहले 5 देखकर लालच नहीं, लालच नहीं, 3 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आया। आप देख लो, आप देख लो, अब आपने 150 के फैक्टर करे तो क्या क्या आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 5 आया। बताओ 2 और 5 आपको दिख रहा है क्या? इसके फैक्टर में 2 और 5 आया, 2 और 5 आया, आया ना? चाहे कितनी बार भी जाए, 2 कितनी बार भी आ सकता है, तभी तो लिखा 2 की पावर m, 2 कितनी बार भी आ सकता है, 5 की पावर n, 5 कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, जरूर जरूर आएगा। कोई भी नंबर जो कि 0 से एंड हो रहा है, कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा है, जब हम उसके फैक्टर करते हैं तो वहां 2 और 5 जरूर आता है। ये रहा तो एक कॉन्सेप्ट तो ये कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा, जब हम उसके फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 जरूर 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 आएगा। नाउ अब आते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 सर ये क्या है? सर जी रूल नंबर 5 बता दो। चलो जी रूल नंबर 5 बताते हैं। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ना, मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से डिवाइड होता है। मैंने वर्ड यूज किया था, आपको याद होगा। सर जी वो 5 मिनट हो गए, हमें याद नहीं, 5 मिनट पहले का कुछ याद नहीं होता। सर जी अब दोबारा बताओ। चल जो दोबारा सुन लो। एक तो 2 नंबर में आपको ना बिल्कुल फर्क पता होना चाहिए। सर प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं क्योंकि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जो अपने आप, जो होता है ना, कुछ लोग होते हैं अपने आप में मगन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, प्राइम है, उनको नहीं मतलब दुनियादारी में क्या हो रहा है। नूरा फतेह अली बहुत अच्छा नाच कर, उसे कोई मतलब नहीं, कोई चिल है एकदम, उसे कोई मतलब नहीं। प्राइम, प्राइम है वो, प्राइम सुप्रीम हो चुका है वो। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो अपने आप के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए, जैसे कि एग्जांपल 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो और 14 ले लो, 15 ले लो। ये सभी क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। ये अपने अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं, ये अपने अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब इन सभी 5 कॉन्सेप्ट को एक बार जल्दी से फटाफट 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, 30 सेकंड में एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या पढ़ा हमने। देखो 5 कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, केवल हम प्राइम नंबर का इस्तेमाल करते हैं फैक्टर करने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया एचसीएफ, जिसमें कॉमन निकालते हैं। एलसीएम कॉमन ही निकालते हैं, पहले कॉमन वाले नंबर लिख लेते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो सब एलसीएम का पार्ट होता है। एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दो, वो इक्वल होगा ए इंटू बी के। फोर्थ रूल बताया कि कोई भी नंबर जो एंड से 0 होता है, जब आप उसके फैक्टर करोगे तो 2 और 5 जरूर आएगा। और 5वां रूल बताया कि प्राइम नंबर कौन होता है और कंपोजिट नंबर कौन होता है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिए तो आप बिलीव मानो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज का जो आप ना कर पाओ। तो चलिए एक्सरसाइज में मजा करेंगे 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। हाँ जी बच्चों, तो कंप्यूटर महाशय पहला क्वेश्चन ला चुके हैं स्क्रीन पर। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमने रूल्स करा है उनका इस्तेमाल करते हैं। पहले पढ़िए पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। आ गया कि आपको प्राइम फैक्टर करना है, यानी कि फैक्टर तो करना है लेकिन केवल प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके। 4 से नहीं कर सकते आप फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन, सर प्राइम फैक्टराइजेशन हम इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करेंगे, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, उसके बाद 11 का, उसके बाद 13 का, उसके बाद 17 का, 19 का, 23 का, 29 का। बीच में कोई छोड़ दिया हो तो आप लिख लेना। मतलब केवल प्राइम नंबर का ही इस्तेमाल करना, में इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करके फैक्टर करना है। तो पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है? पहला नंबर है 140, 140। हमें पता है लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 140 को 2 से डिवाइड करोगे 70 आएगा, 70 आ जाएगा। फिर देखो लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जा सकता है। 70 का आधा करोगे तो ये 35 आ जाएगा। अब लास्ट में 5 आ रहा है, देखो 35 3 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि 5 है, 5 ऑड नंबर में आ गया तो 5 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 को तो हटा दो। ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 35 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो 5 7 जा 7 बन जा। तो जब हमने 140 के फैक्टर करे तो 2 आया 2 बार, तो 2 का स्क्वायर 2 आया 2 बार,
5 तो एक ही बार है और मल्टीप्लाई में 7। ये पहले पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड हमारे पास 156। 156 देखो लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है। 6 क्या है, इवन नंबर, यानी 2 के टेबल में आता है। तो 6 जो है 2 के टेबल में आता है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल 2 से फैक्टर करो पहले। 2 7 जा 14, यहां से बचा 1, ये हो गया 16। तो 2 8 जा, लास्ट में देखो 8 आ रहा है, 8 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6, नंबर हो गए फिक्स। अब ये चला जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना 18 थ्रू 2 9 जा 18। अब देखो लास्ट में 9 आ रहा है बच्चों, लास्ट में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। अब हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करो, 3 1 जा, 3 से कट रहा है, 3 9 जा, 3 से दोनों डिजिट कैंसिल हो रहा है, 3 से दोनों डिजिट कैंसिल हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 तो डायरेक्ट 13 से ही होता है, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, 13 केवल 13 के पहाड़ में आता है। तो जब हमने 156 के फैक्टर करे तो क्या आया, 2 आया 2 बार, 2 आया 2 का स्क्वायर, 3 और मल्टीप्लाई में 13। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर। नाउ अब आते हैं तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या हमारे पास 3825। 3825 तीसरा पार्ट यहां कर लेता हूं। 3825 हमें इसके फैक्टर करने हैं, करें तो 3825 एक बार चेक कर लो, 2 से तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 2 से तो नहीं हो सकता, 2 तो कैंसिल, 2 को फुटबॉल बना के उड़ा दिया, 2 तो गया, 2 का तो मतलब नहीं बनता, लास्ट में 5 आ रहा है। अब 3 से 5 देख के लालच नहीं करना कि 5 से डिवाइड होगा, अगर आप 5 से कर दोगे कट तो जाएगा, लेकिन वो गलत है, वो बोर्ड के हिसाब से गलत है। यस, आप अपने टीचर से पूछ लो, अगर आपने 5 से कर दिया गलत हो जाएगा, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 3 से होगा, 3 से नहीं होगा तो 5 पे जाना है, लाइन से चलते ना। ऐसे तो मैं इसको 3825 से फैक्टर कर दूंगा, ऐसे तो मैं इसको 3825 से फैक्टर कर दूंगा, हो गया जी, फैक्टर करने का मतलब क्या बना, पहले 2 से चेक करेंगे नहीं हो रहा, फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का एक ट्रिक भी है, मैं आपको सिखा देता हूं, आज ही सिखाता हूं। 3 से डिवाइड करने का ट्रिक क्या है, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको प्लस करो, नॉर्मल जैसे प्लस करते हैं। 3 में 8 जोड़ोगे 11 आ जाएगा, 11 में 2 ऐड करोगे 13 आ जाएगा, 13 में 5 ऐड करोगे 18 आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, 3 में 8 11 आ गया, 11 और 2 13, और 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, 18 3 के टेबल में आता है, पकड़ा गया चोर, यानी 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां से 2 बचा, ये 22 हो गया, 3 7 जा 21, यहां से 1 बचा, ये 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर से चेक करूंगा 3 से डिवाइड होने के लिए, फिर से मैं इन सबको प्लस करूंगा, एक में 2 जोड़ो 3, 3 और 7 10, और 10 और 5 15, यानी 3 से फिर से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक चला गया, 3 5 जा 15। फिर ऐड करके देखो, 4 में 2 ऐड करो 6, 6 में 5 ऐड करो 11। अब 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब मैं 5 से करूंगा। ट्रिक समझ रहे हो, पहले मैंने 2 से चेक करा, फिर मैंने 3 से करा, अब मैं 5 से करूंगा, लाइन से चलता है बच्चों, ऐसा नहीं अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता मैं, बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड ये कहता है कि आप पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो, फिर 5 से चेक करो, फिर 7 से चेक करो, फिर 11 से चेक करो, फिर 13 से डिवाइड करो। तो केवल प्राइम नंबर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लाइन से इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं। तो अब 5 से डिवाइड करूंगा, 5 8 जा 40, 25 हो जाएगा, 2 चला जाएगा ना 5 बार में, फिर 5 से जा रहा है क्योंकि 5 आ रहा है लास्ट में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 35 हो गया, 7 बार में, 5 7 जा 35, 17 तो आपको पता है 17 से डिवाइड होगा, तो क्या आया 3 आया 2 बार, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर लिख दोगे, यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दोगे, और 17 अकेला। तो 3825 के जब हमने फैक्टर करे तो 3 का तो स्क्वायर आया क्योंकि 3 2 बार आया, 5 का स्क्वायर आएगा क्योंकि 5 2 बार आएगा, और मल्टीप्लाई में 17 हो गया हमारा आंसर। अब आएंगे फोर्थ पार्ट में, 5005, 5005, 5005, ये फोर्थ पार्ट आ गया आपका। अब इसके फैक्टर करेंगे, अब ऐसा नहीं कि 5 देखते ही हो 5 से डिवाइड, नहीं ना ना नहीं नहीं ना मुन्ना ना, पहले 2 से, 2 से तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, 2 से तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 कैंसिल, 2 को कैंसिल करो, 2 खत्म। अब 3 से चेक करो, 3 से क्या चेक करते हैं, सबको ऐड करके देखो, 5 में 5 जोड़ोगे 10, 3 के टेबल में नहीं आता, 3 भी खत्म, 5 से तो जाएगा क्योंकि 5 आ रहा है, तो 5 से तो करूंगा इसके फैक्टर,
पहले 5 से करूंगा, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब 5 से भी नहीं जाएगा, अब 5 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, तो 5 भी कैंसिल। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है 7, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है 7, तो पहले 7 से चेक करूंगा। 7 से क्या चेक करेंगे, देखो 7 1 जा 7, यहां से 3 बचेगा, ये 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, यहां से 2 बचेगा, ये 21। देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, यस 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से कट रहा है ये, तो ठीक है। 7 1 जा 7, यहां से बचा 3, ये 30 हो गया। 7 4 जा 28, यहां से 2 बचा, तो 21 हो जाएगा। 7 3 जा 142 आया, 143 आया। अब ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 7 से भी नहीं होगा, करके देखना। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 11। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 8 तो है नहीं, 9 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, 11। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 11। तो अब 11 से चेक करता हूं। 11 से चेक करने का तरीका क्या होता है, 11 का भी ट्रिक होता है क्या, एक नंबर छोड़ के देखो, इनको 0 आना चाहिए, मतलब 1 और 3 4 और 4। समझ रहे हो मैं ट्रिक क्या कर रहा हूं, एक तरीका होता है 11 का, वरना आप डायरेक्ट डिवाइड कर लेना, अगर समझ में नहीं आए तो एक तरीका ही होता है कि भाई 1 और 3, एक डिजिट छोड़ के चेक करो, 1 और 3 4 और बीच में 4 सेम डिजिट आ रहा है ना, 4 और 4 सेम डिजिट आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड होगा, मतलब एक एक डिजिट छोड़ के चेक करते हैं। तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 1 जा 11, 3 बचा, 33 हो गया, 3 बार में जाएगा। और 13 तो पता ही है आपको, 13 तो आपको पता ही है, 13 तो आपको पता ही है 13 से डिवाइड होगा, तो ये आया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, और ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ अंतिम पार्ट पे आते हैं, लास्ट। ओ हो आ गया 7429, आ गया हमारा हीरो, आ गया 7429 हीरो आ गया हमारा। अब जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते उसको यहां पे दिक्कत आती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप लाइन से चेक करो, पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से एंड सो ऑन। कॉन्सेप्ट ये कहता है ना, तो कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होंगे वो जल्दी कर लेगा। जैसे अब आप देखो लास्ट में क्या रहा, 9। सर 9 2 तो गया, मैं 3 से चेक कर लेता हूं। 3 से चेक करने का तरीका क्या है, सबको प्लस करो, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी गया। 5 तो आ नहीं रहा है, यहाँ 5 तो है नहीं, तो 5 भी गया। 7 से चेक कर लेता हूँ, 7 से चेक कर लेता हूँ, देखो 7 1 जा 7, ये कट जाएगा। 7 6 जा 42, ये भी कट जाएगा, लेकिन 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा। 7 से ये कट रहा है, ये दोनों भी कट रहा है, बट ये नहीं कट रहा, तो 7 भी गया। अब 11 पे आ गया मैं, 11 पे क्या करूंगा, 11 का ट्रिक बताया था, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक को छोड़ दो, अगले को प्लस करके दोगे। क्या 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 कहना चाहते हो छज्जिया, मैं ये कहना चाहता हूँ 7 और 2 9, एक छोड़ दिया ना बीच में, 7 और 2 9, यहां 9 आ रहा है, और 4 और 9 होता है 13, तो एक आ रहा है 9 और एक आ रहा है 13, सेम नहीं आ रहा ना, तो ये 11 से भी गया। अब 13 से चेक करेंगे, अब किससे चेक करेंगे सर, 13 से, इन सबको हटा दू, इसको और इसको हटा देता हूं। अब 13 से, अब इसको 13 से, हाँ 13 के लिए कोई ट्रिक नहीं है भाई, 13 के लिए सर जी इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो 13 से तो करना पड़ेगा डिवाइड। तो चलिए 13 को 7429, नहीं मुझे मत, मैं तो डायरेक्ट 17 से कर दूंगा, मुझे तो रटा हुआ है, मुझे तो रटा हुआ, मैं डायरेक्ट कर दूंगा 17 से। आपको समझाना है सर, वहां मैं नहीं मिलूंगा सर, वहां राजन सर जी नहीं मिलेंगे, वहां आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो मैं मेथड सिखाना चाहता हूं आपको, मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं आपको। मैंने भी देखो, मुझे तो रटा हुआ आंसर, मैं डायरेक्ट 17 से करने वाला हूं, मैं 19 से भी कर दूंगा, मुझे पता आंसर क्या है ना, 21 साल से पढ़ा रहा हूं भाई। लेकिन ये चीज मुझे आपको पेपर में कैसे पता है, इसलिए कॉन्सेप्ट मैंने भी एक एक करके डिवाइड किया। 13 से मुझे पता है नहीं डिवाइड होगा, मैं फिर भी कर रहा हूं केवल आपके लिए, कि भाई 13 से डिवाइड नहीं होगा, फिर भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो 13 से डिवाइड करते हैं, तेरह पंचे 65 है, 65, उसके बाद कितना हो गया, ये 14 और 8 बचेगा, 8 बचेगा ना भाई, ये 9 बचेगा, जो बचा 9 बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचा 2, कितना 91, 1 बचा 19, 13 के 19 तो नहीं आता, तो 13 से भी नहीं गया। 13 के बाद अगला नंबर कौन सा है, 17। अब आप इसको 17 से आप डिवाइड करोगे, 17 से जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये कट रहा हो, क्योंकि अब तक आपने देखा मैं इन सब नंबर का इस्तेमाल कर चुका हूं, किसी से भी नहीं गया, 17 से जाएगा। मैं यहीं पे डिवाइड कर लेता हूं, आप यहां पे डिवाइड कर सकते हो, यहीं पे कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है। 17 सतत 51, 7 चौक 68, है ना, 4 बार में कर लेता हूँ ना,
4 बार में 68। ठीक है सर, ठीक है। अब माइनस करोगे, 14 से 8 गया 6 बचेगा, ये आ गया 2, 3 बार में जाएगा 51, ये बचा 1 और 11 बचा 19, ये हाँ 70 सातवां में जाता है ना, कितने में जाता है, सातवां में जाता है ना ये 117 119। लो, तो आपके पास कितना आ गया, जब आपने 17 से करा 437 आया। अब 17 से नहीं जा रहा, ये 17 से अगला बार नहीं जाएगा, तो 19 से चेक करेंगे। अगर हम 19 से चेक करो, इसको डिवाइड करो, 437 को डिवाइड करो 19 से, 19 दूनी 38, 13 में से 8 घटाओगे तो 5 बचेगा, 19 57, 3 बार में जा रहा है, पूरा जा रहा है पूरी 3 बार में, तो कैंसिल हो गया। तो जब आप 19 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, 23 आया, और 23 आप खुद ही प्राइम होता है, क्योंकि 19 के बाद 19 के बाद देखो अगला प्राइम 23 है ना, तो 23 से जाएगा। तो ये हो गया आंसर। अब मैं चाहता तो ये सब नहीं करता, मैं आपको डायरेक्ट बताता हाँ ये हो रहा है, बट वहां पे मैं नहीं मिलूंगा ना सर। आप बात को समझो, मैं ये कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूं। पहले 2 से ट्राई करो, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। सर जी इतना टाइम होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है ना, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो आप टेंशन ना लिया करो टाइम की, टाइम की टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट की टेंशन है। तो जब हमने 7 4 2 9 के फैक्टर करे, तो आया 17, ये आया 19 और ये आया 23, और ये आपके पांचों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ निकालना है, वो जो हम सीख चुके हैं। एचसीएफ एलसीएम कॉमन याद है, कॉमन वाला याद है कॉन्सेप्ट। तो एचसीएफ एलसीएम निकालना है। उसके बाद वेरीफाई, वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। वो था रूल नंबर 3 कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए इनटू बी, वो वाला रिलेशन। तो दो क्वेश्चन एक में ही 2 पार्ट है। हमें एचसीएफ एलसीएम भी निकालना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है, और वेरीफाई भी करना है। यानी कि 2 कॉन्सेप्ट एक साथ करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट क्या है सर जी? पहला पार्ट 26 एंड 91। तो 26 के फैक्टर कर लो, यहां पर 2 से जाएगा 13, फैक्टर करना आपका आ गया, 13 से करोगे। 91 ये 7 से जाता है डायरेक्ट, 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से जाता है, 13 बार में जाएगा। ये हो गया फैक्टर, ठीक है। तो जब हमने 26 के फैक्टर करे तो आया 2 इंटू 13। जब हमने 91 के फैक्टर आया तो ये आया 7 इंटू 13। अब हमें निकालना है एचसीएफ। याद है आपको रूल, पहले निकालते हैं एचसीएफ। पहले क्या निकालते हैं? एचसीएफ। हमेशा पहले क्या निकालते हैं सर जी? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल वर्ड में जो कॉमन है, जो हमारा कॉमन है। कॉमन क्या है? देखो कॉमन क्या है? 13, तो ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम, एलसीएम बताया था, जो कॉमन हो पहले वो लिख लो। रूल याद है ना, पहले कॉमन वाला लिख लो, फिर बाहर का जो भी बच जाए वो सब लिख लो। तो बाहर का जो भी बच गया सब लिख लिया। पहले कॉमन वाले लिख लो, फिर बाहर का जो भी बच गया सब लिख लो। 13 की 2 से करोगे 26 आ जाएगा। फिर 26 की मल्टीप्लाई 7 से भी करोगे, 26 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे, शायद 182 आएगा, देख लेना, ठीक है। 182 आएगा शायद, आप देख लेना। तो ये आपके पहले पार्ट का, सॉरी अभी आंसर नहीं आया। अभी तो एसएमएल से क्या कर रहे हो सर जी? सर जी क्या कर रहे हो? अब हम वेरीफाई भी करेंगे, अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। चलो वेरिफिकेशन यहां करेंगे। वेरिफिकेशन क्या था फॉर्मूला, यहां करेंगे। क्या था वेरिफिकेशन? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ कितना आया सर जी? एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आया 13। एलसीएम कितना आया? तो एलसीएम आया 182 इक्वल टू ए। ए मतलब पहला नंबर, ए क्या है? पहला नंबर। और बी क्या है? बी है हमारा दूसरा नंबर 91। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां कर दो साइड में मल्टीप्लाई। 182 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, बचा 2, 3 1 जा 3, 2 5, ये आ गया 2 8 1, प्लस कर लोगे 6 6, और ये आ गया 13 2 3 6 6, 2 3 6 6 करके देखो, वो भी यही आना चाहिए। करके देखो वो भी यही आना चाहिए, है ना भाई? वो भी तो यही आना चाहिए सर जी। सर जी तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 91 की 26 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, 54, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 6 8 5 13, देखो 2 3 6 6 आ गया।
2366। तो ये हो गया वेरीफाई हमारा आंसर 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 आंसर। तो पहले हमें एसएफ एलसीएम निकालना है, पहले ये करना है आपको, पहले आपको एसएफ एलसीएम निकालना है, ठीक है। जब एसएफ एलसीएम सॉल्व हो जाए, जब आपका एसएफ एलसीएम सॉल्व हो जाए, उसके बाद आपको साइड में यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करके देना है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, 510 और 92। तो सेकंड पार्ट यहां आ गया 510, एक तो 510 है और एक 92 है। तो 510 लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 से तो जाएगा ही, 2 से तो जाएगा ही। 2 2 जा 4, ये चला गया 1, 1 चला गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, सबको ऐड कर लो। 5 और 5 10, 2 12, 12 यानी 3 से जा रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24, बचा 1, 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब 5 आ रहा है तो 5 से तो जाएगा, क्योंकि 3 से तो जा नहीं रहा। 8 5 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 से करेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 चला गया, 35 हो गया, 7 और 17 तो आपको पता है 17 से जाता है। 92 2 से जाएगा, लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो 2 से तो जाएगा। 2 4 जा 8, 1 चला गया, 2 6 जा 6 आ रहा है लास्ट में, तो 2 से तो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 तो आपको पता है 23 से ही जाएगा। तो जब हमने 510 के फैक्टर करे तो क्या आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया और 17 आया। और जब हमने 92 के फैक्टर करे तो 92 के फैक्टर करने पे 2 आया, 2 आया और 23 आया। अब हमें चाहिए एचसीएफ, हमें चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ होता है कॉमन, पहले कॉमन, कॉमन क्या है 2, बस भाई, और कुछ भी ना है, और कुछ भी कॉमन ना है। लो भाई कुछ भी कॉमन है, केवल 2 ही कॉमन है, तो 2 आपका एचसीएफ आ गया। अब आप निकालोगे एलसीएम, पहले जो कॉमन है पहले वो लिख लो। कॉमन क्या है, केवल 2 है, कॉमन तो बस 2 ही है। अब बाहर के जो भी नंबर है, बाहर के जो भी नंबर है वो सब लिख देंगे। कौन कौन सा नंबर है, तो 3 है, एक तो ये 3 है, एक आपके पास 5 है, उसके बाद आपके पास 17 है, उसके बाद आपके पास 2 है, उसके बाद 23 है। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, फिर 17 से, फिर 2 से, फिर 23 से करके देखो। आई थिंक इसका आंसर जो जहां तक मुझे याद है 2 3 4 6 0 कुछ ऐसे आंसर है। आप मल्टीप्लाई करो जरा, जब तक मैं पानी पी लेता हूं आप मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करो जरा। हाँ थैंक यू बच्चों, तुमने पानी पीने दिया, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मल्टीप्लाई कर लिया, 2 3 4 6 0, ये आएगा आपका एलसीएम। नाउ अब वेरिफिकेशन भी करना है, तो साइड में कर देता हूं, यहां कर लेता हूं, है ना। वेरिफिकेशन यहां कर लेता हूं, यहां कर लेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे, क्या था फॉर्मूला, सर जी मैं तो भूल गया। फॉर्मूला था एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी। एचसीएफ, एचसीएफ कितना था, एचसीएफ हमारे पास 2 था। एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारे पास ये रहा, ये भाई साहब मल्टीप्लाई करके आए 2 3 4 6 0। ए मतलब पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर, पहला नंबर कितना है 510, 510। बी मतलब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर कितना है 92, 92 92। इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई। 0 6 2 जा 12, बचा 1, 4 2 जा 8, 9 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यही आएगा, है ना। बार बार क्यों मल्टीप्लाई करो, यही आएगा भाई, जब सब कुछ करता है ना इंसान तो उसे पता यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, हो गया सर, हो गया। लो जी कमाल है, हो गया, कर लिया वेरिफिकेशन, आगे बढ़ जाए। नाउ अगला पार्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है इसका 336 और 54। 336 नंबर कर दो फिक्स। चलो जी तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट है, एक है 336 है और एक है 54। अब देखो लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से तो जाएगा, 2 से जाएगा ना, 6 आ रहा है। 2 1 जा 2, एक चला गया, 13 हो गया। 2 6 जा 12, एक चला गया। 2 8 जा 16, लास्ट में 8 आ रहा है, फिर 2 से जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, लास्ट में 4 आ रहा है, फिर 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, 2 चौक 8 और 2 2 जा 4, फिर लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा, अब 2 से तो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 के टेल में आता ना, 21 से आता है, 7 बार में 7 तो 7 जाएगा। तो जब हमने 3 3 6 के फैक्टर करे तो क्या आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया 3 बार, ओ 4 बार, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और फिर आया 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपका आ गया 336। 54 के हमने फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 4, मम्मी हमारी देती हड्डी तोड़। 2 2 जा 4, 1
17 है ना, 27 तो 3 के पहाड़ में आता है, 27 पता 3 का पहाड़ तो आता है, हाँ सर जी आता है। 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो जब हमने 54 के फैक्टर किए तो क्या आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो। कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है लो, और एक 3 कॉमन है, बस दो ही चीज कॉमन है। एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 6। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम पहले जो कॉमन है वो लिख लो। एलसीएम क्या है, 2 और 3 ये कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। फिर बाहर का सब लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो ये आ गया, ये सब कंप्लीट हो गए। 7 भी आएगा तो मल्टीप्लाई 7 भी आएगा। उसके बाद 3 और 3, तो 3 और 3, और जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 48, 48 की मल्टीप्लाई फिर 7 से, फिर 9 से, तो ये 3000 कुछ है, 3024। आप करके देख लेना, ठीक है, 3024 आना चाहिए, आप करके देख लेना एक बार। वैसे मुझे याद रहता है मोस्टली आंसर, मोस्टली आंसर याद है, 12 तक के सारे आंसर मुझे याद रहता है, शायद यही आएगा, बाकी आप एक बार है ना, सॉरी अगर गलती हो जाए तो आप चेक कर लेना। नाउ वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन। अरे तुम्हारा वेरिफिकेशन नहीं करेंगे भाई, क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करेंगे। क्या कर रहे हो तुम, क्या था फॉर्मूला, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 6, एलसीएम, एलसीएम कितना आया 3024। ए मतलब पहला नंबर, फर्स्ट नंबर ये रहा 336। बी सेकंड नंबर कितना है 54। इनकी मल्टीप्लाई कर, तो ये वाला आसान है ना, उसको डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, है ना, थोड़ा सा तेज चलूंगा। इसकी मल्टीप्लाई सिंपल है, ये कर दूंगा, उसको ऐसे लिख दूंगा, थोड़ा तेज चलना पड़ता है ना। तो 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 2 जा 12, और वो 2 14 बचा 1, तो 1 और 18, तो 18,144। हाँ यही आएगा, देख लेना, बाकी मल्टीप्लाई वगैरह तो कर लोगे ना, मल्टीप्लाई में गलती हो जाएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा सॉरी गलती हो गई, ठीक है। चलो आगे कर लेना, हो गया, आगे बढ़ जाए ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फिर से वही निकालना है, फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब हमें वेरीफाई नहीं करना, अब हमें वेरीफाई नहीं करना, मतलब केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चिल भाई चिल, चलो एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। पहला पार्ट क्या है, 12 है, उसके बाद 15 है, 12 है 15 और 21 है, 21 है, छोटे छोटे फैक्टर हैं। 12 2 से कट जाता है 6 बार में, 2 से करोगे 3 बार में, 3 करेगा 1 से। 15 3 के टेबल में आता है 5 बार में, 5 1 जा 5, ये तो कर ही लोगे। 3 के टेबल में आता है 7 बार में, 7 1 जा। तो जब हमने 12 के फैक्टर करे, हमने 12 के फैक्टर आया तो 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने 15 के फैक्टर करे तो वो आया सर जी 3 इंटू 5। हमने 21 के फैक्टर करे तो सर जी आया 3 इंटू 7। अब निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, देखो 3 सब में आ रहा है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, और 3 यहां भी है, ठीक है सर, ये आपका 3 आ गया, 3 तीनों में है, तो 3 आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो पहले कॉमन हो पहले वो लिख लो, कॉमन क्या था 3, और बाहर का सब लिख लो, जो बच गया, बच क्या गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा हो जाएगा आपका 6, 6 2 जा 12, और 12 5 जा आपका 60, 60 की 7 से करो 420, 420 समझ रहे हो, 420 तुम समझे, नहीं तुम समझे नहीं, 420 कुछ लॉजिक होता है इसका। चलिए छोड़ो छोड़ो, पढ़ाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, आलतू फालतू बातें नहीं करेंगे। ऐसे वैसे में आ गया ना। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट आ जाओ जी। सेकंड पार्ट क्या है, 17 है, 23 है, और 29 है। 17 देखो किसी के टेबल में नहीं आता, 17 सर किसी के टेबल में नहीं आता, मूर्ख है बिल्कुल, 17 किसी के टेबल में नहीं आता। ये 17 केवल 17 से होता है, 23 केवल 23 से होता है, 29 केवल 29 से होता है। 17 के फैक्टर का आया तो 17 आया, 23 के फैक्टर आया तो 23 आया, 29 के फैक्टर का आया तो 29 आया। और सर जी ये क्या बात हुई, और तो कुछ कॉमन ही ना है, और सर जी कुछ कॉमन ना आया तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन है,
कॉमन है, सच्ची में कॉमन है भाई। ये बताओ, ये जो तुमने फैक्टर करी है, ये वन भी तो फैक्टर है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सबका मालिक एक ये जरूर होगा। जब आपको कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे, बिल्कुल खत्म हो जाओ, कोई साथ ना दे दुनिया में, तो प्रभु है ना, वो साथ देगा। सबका मालिक है, सबके मिले वन लिख दो। अब मिल गया कॉमन। एचसीएफ कौन होता है? HCF, HCF, अरे इसे हटा ही दो। HCF होता है जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या है? सब में वन है, वन कॉमन आ गया। और एलसीएम जो कॉमन है वो और बाहर मल्टीप्लाई, यानी 17 की 23 से और 29 से करो, जरा मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 17 की 23 से गुना कर लो, 17 की गुना 23 से करो, जल्दी से करो। 11,000 कुछ आएगा। हाँ 11,000 कुछ आएगा, ये करके देखो। 11,000 11,339 कुछ आना चाहिए। हाँ देख लेना, 11,339 ये कुछ आना चाहिए आपका आंसर। बाकी मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई तो आती है ना सर जी, मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देना, यही आएगा वैसे। ठीक है, बाकी फिर देख लेना, आगे पीछे हो जाए तो माफ कर देना। नाउ लास्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 तीसरा पार्ट है। 8, 9, 25 इनके फैक्टर कर लेंगे। 8 जाएगा 2 से, 4 आएगा, 4 जाएगा 2 से, 2 आएगा, 2 जाएगा 2 से, 1 आएगा। 9 3 के टेबल में आता है, 3 बार में, 3 1 जा 3, 25 आता है 5 से, 5 5 से 1। तो सर जी 8 के हमने करे फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 आएगा, 3 इंटू 3 और 25 हमने करे तो ये आएगा 5 इंटू 5। अब एचसीएफ देखते हैं कॉमन। एचसीएफ क्या देखते हैं? कॉमन। क्या कुछ भी कॉमन है? नहीं सर जी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर ये 1 को ले लेंगे। जब कुछ भी कॉमन हो तो मैंने बताया था 1 लगा देंगे सब में, क्योंकि 1 भी सबका फैक्टर होता है। 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 तो सब में कॉमन आ गया ना। तो एचसीएफ आ गया 1। और एलसीएम जो कॉमन है वो यानी 1, और बाहर का सब कुछ यानी ये सारा यानी 8, ये सारा यानी 9 और ये सारा यानी 25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 की मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो ये आएगा 200, 1800 आना चाहिए। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया तो मम्मी देगी बेटा हड्डी तोड़। एचसीएफ और एलसीएम की बात हो रही है, ध्यान से देखो। एचसीएफ आपको गिवन है, एचसीएफ हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है जो कि है 9, और पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम अच्छा 2 नंबर भी दे रखा है, देखो ए दे रखा है और बी दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है 306 और 657, 306 और 657 का एचसीएफ है 9। तो पूछ रहा है 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। यानी हमें दे क्या रखा है? हमें पहला नंबर दे रखा है, हमें दूसरा नंबर दे रखा है, और हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है। हमारे पास ए भी है, बी भी है, एचसीएफ भी है, क्या नहीं है? एलसीएम नहीं है। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, भूल गए? याद है? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था सर जी? तो देखो इसका आंसर करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है ए इंटू बी। फॉर्मूला पढ़ा था हमने। एचसीएफ वहां पे ऑलरेडी है, एचसीएफ कितना है? 9 है, तो 9। एलसीएम नहीं पता, एलसीएम नहीं पता तो इसको एक्स, ये मान लो एक्स है मेरे लिए। एलसीएम नहीं पता तो एक्स लिख दूंगा। भाई जो नहीं पता एक्स लिख दो, जो नहीं पता वो एक्स लिख दो, नहीं पता क्या करें एक्स लिख देंगे, छोड़ देंगे। ए तो पता है, ए कितना है? ए कितना है? 306, नंबर कर दो फिक्स। बी क्या है? बी है 657, सबको जाना है हेवन। एक्स की जगह एक्स, 306 की जगह 306, 657 की जगह 657। ये जो 9 है ये अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई की कोई भी चीज यहाँ के डिवाइड में आ जाती है। 9 से कट रहा है आई थिंक, हाँ यस 9 से कट रहा है, 9 से काट दो। देखो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, ये बचा 3, 36 हो गया, 9 चौक 36, 34, यानी 34 की गुना 657 की गुना कर दोगे 34 से, करके देखो 22338 कुछ आएगा। 657 22338 आएगा। हाँ बताओ ना मुझे, आंसर मोस्टली है 12 तक याद है, 22338। बाकी देख लेना, बाकी मुझे आंसर याद रहता है इसलिए मैं बोल देता हूँ आपको ये बात। ठीक है, चलो तो ये आपका बेहतरीन सा छोटा सा मोटा सा नन्ना सा प्यारा सा आंसर आ गया। कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर, चेक करो कि 6 की पावर n n n n एंड होगा जीरो से या नहीं होगा। याद करो कॉन्सेप्ट, याद करो, याद करो कॉन्सेप्ट, तुम्हारा भाई ने बताया था। देखो कोई भी नंबर जीरो से एंड होगा, एंड विद द डिजिट जीरो, एंड विद द डिजिट जीरो, तू मेरा हीरो। याद करो कोई भी नंबर जीरो से एंड होगा तो उसके फैक्टर में दो चीज आना चाहिए, 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, बताया था ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है, ये रहा। तो आंसर करेंगे, आंसर करेंगे 6 की पावर n, हम 6 के फैक्टर कर लेंगे साइड में, यहां पर प्यार मोहब्बत से। 2 से कटेगा 3 आ गया, 3 से कटेगा 1 आया। तो जब हमने 6 के फैक्टर करे, जब हमने 6 के फैक्टर करे तो क्या आया, 2 इंटू 3 आया। जब हमने 6 के फैक्टर करे तो क्या आया, 2 इंटू 3 आया। 2 और 3 आया, n की जगह n आ गया, दोनों को अलग कर लो, 2 की पावर n अलग हो जाएगा और 3 की पावर n अलग हो जाएगा। देखो 2 वाला तो आ गया, 2 वाला तो मैच हो रहा है, कॉन्सेप्ट याद है, भूल गए ना, भूल गए, मुझे पता था तुम भूल जाओगे। 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। 2 तो आ गया, 5 गया, 5 नहीं आ रहा। दोनों आने चाहिए ना सर, दोनों आना चाहिए। हमारे और आपके बीच की बात हुई थी ना कि कोई भी नंबर जीरो से एंड होगा, उसकी कंडीशन थी कि 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा ना, तो जीरो पे एंड नहीं होगा। तो लिखेंगे, लिखेंगे सिंस इट डज नॉट हैव, it does not have 5 as a factor, it does not have 5 as a factor, इसके फैक्टर में 5 नहीं है। hence it will not end with 0, hence it will not end with 0, ये 0 पे एंड नहीं होगा। तो ऐसा करेंगे कि बस 6 के एंड की फैक्टर कर लेंगे, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 2 की पावर n अलग हो जाएगा, 3 की पावर n अलग हो जाएगा। 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा, तो 5 नहीं है इसलिए 0 पर एंड नहीं होगा। का हो गया जी, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई वाई वाई, क्यों 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये तो पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, दो पार्ट इसमें, पहला पार्ट। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 6, ये दूसरा पार्ट। आर कंपोजिट नंबर, प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है भाई, ये कंपोजिट नंबर है, हमें प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर है। सर आप याद किए रूल नंबर 5, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, याद होगा। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, कंपोजिट नंबर होता है जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए। हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके एक से ज्यादा फैक्टर होंगे। आप देख लो, अभी चेक करवा देता हूं पहला पार्ट, पहले पहला पार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 13 है, यही है ना क्वेश्चन, ये ना क्वेश्चन। क्या सर कुछ कॉमन है, कॉमन का मतलब सर जी, कॉमन का मतलब होता है ये पहला पार्ट, ये होता है फर्स्ट पार्ट, जहां प्लस और माइनस आते हैं वो सेकंड पार्ट बन जाती है, सेकंड पार्ट है। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, यस सर जी कुछ तो कॉमन है। सर 13 कॉमन है, सर 13 कॉमन है, दिख रहा है सर 13 कॉमन है, सर जी 13 कॉमन है भाई, कॉमन है 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस की जगह प्लस, वही 13 तो कॉमन आ चुका है, यहां कुछ नहीं बचा तो 1 आ चुका है। क्लियर हो गया, दोबारा बताओ कॉमन कैसे लेते हैं। हाँ सर जी, ये सर जी कॉमन क्या होता है जरा सर जी प्लीज एक बार और, हाँ जी एक बार और आ जाओ सर। दोनों में देखो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, दोनों में कॉमन क्या है 13, 13 कॉमन निकाल लो। इसके बाद 7 बचा, 11 बचा, 13 तो कॉमन आ चुका है, प्लस की जगह प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 13 की जगह 13 लिखोगे, 7 की 11 से करोगे 77 प्लस का 1 बचा। उसके बाद 13 मल्टीप्लाई 78, देखो दो फैक्टर आ रहे हैं ना, कम से कम दो अभी और फैक्टर आ सकते हैं, फैक्टर और भी आ सकते हैं, 78 के फैक्टर करूंगा और फैक्टर आ जाएंगे, लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ ये प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, एक से ज्यादा फैक्टर है ना, एक से ज्यादा फैक्टर है ना, देखो ना, देखो ना, एक से ज्यादा फैक्टर है भाई। 78 और 13 दो फैक्टर, कम से कम दो फैक्टर तो है ना, कम से कम दो फैक्टर तो है, हालांकि और भी आ सकता है, 78 के फैक्टर करूंगा और फैक्टर बन जाएंगे, लेकिन हमें जॉब क्या है, हमें तो कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। कंपोजिट नंबर वो होता है इसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, एक से ज्यादा फैक्टर है ना, अपना काम हो गया यार, आप टेंशन क्यों ले। तो चलिए तो लिखेंगे हैंस, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर, कुछ नहीं बस आपको लिखना है कंपोजिट नंबर है क्योंकि एक से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है सर, पहला पार्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर। अब सेकंड पार्ट देखो, यहीं कर दो सेकंड पार्ट, हाँ हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं सेकंड पार्ट, यहीं कर लेते हैं, नीचे कर दो, चलो नीचे कर लेते हैं, चलो छोड़ो।
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भावनाओं में सारा नंबर लिख दिया मैंने, चेक तो कर लू यही नंबर है। अरे हाँ यार, याद है मुझे भाई, तुम्हारा भाई को सब याद है, रट चुका है तुम्हारा भाई किताबें। प्लस का 5, अब यहां प्लस आ गया, यहां आ गया प्लस 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 प्लस, तो दो पार्ट बन गए। इसे बोलेंगे पहला पार्ट, इसे बोलेंगे पहला पार्ट, इसे बोलेंगे दूसरा पार्ट। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि बीच में प्लस है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? यस सर जी, कॉमन तो है, क्योंकि 5 दोनों में है, 5 दोनों में है, तो 5 निकाल लेंगे कॉमन। 5 कॉमन आ गया। अब आप देखो क्या बचा, 7 बचा, 6 बचा, 5 तो कॉमन आ चुका है, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, प्लस की जगह प्लस, यहां कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। जब कुछ ना बचे लाइफ में बच्चों, फ्री का सलाह दे रहा हूं, ऊपर वाले को याद करना। वैसे तो ऊपर वाले को हमेशा याद करना, मैं बहुत मानता हूं, मैं बहुत मानता हूं, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 5 की जगह 5, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, इन सब की कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 42, 42 की 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, मुझे मल्टीप्लाई याद है। 1007 आएगा, आप चेक कर लेना, 1007 आएगा, आप देख लेना भाई। ऐसा है तो बाद में मत कहना मैं बोल नहीं रहा था, चेक कर लेना, मैं हो सकता है गलत हो भाई, चेक कर लू क्या? भाई चेक कर लो सर जी, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता सर जी। सही कह रहा भाई, 7 42, ये तो 42 हो गया। उसके बाद 4 तिया 12, 12 दूनी 24, गुना करके देख लो भाई, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उड़ना नहीं चाहिए। ओहो 8 आ रहा है भाई, देखो, हाँ हो सकता है भाई। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 10 और 9 1 10, 1008 आ रहा है, देखा, हो जाती ना गलती। राजन सर जी चौड़े हो रहे थे, राजन सर जी चौड़े हो गए कि आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। देखो ना, मल्टीप्लाई गलत किया ना, आप सही कर लिया। वैसे गलत हुई ना, तो मेरा सेक्शन यहाँ पे टिक 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 बजने लगा था थोड़ा सा, कि नहीं कुछ गलत निकलो, इसलिए मैं मल्टीप्लाई का, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसलिए मल्टीप्लाई करने लगा। चलिए, तो 5 मल्टीप्लाई 108 में एक जोड़ोगे तो 1008 में एक जोड़ोगे तो 1009 आ जाएगा। तो hence it is a composite number, hence it is a composite number, you know, this is a composite number। ये आ गया आंसर, क्योंकि इसे एक से ज्यादा फैक्टर है। नोट डाउन कर लिया आपने? करें, यही क्वेश्चन अंतिम, यही क्वेश्चन भारी। देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है ऐसा, ठीक है, सर्कुलर पाथ है ऐसा, एक सर्कुलर पाथ है सर ऐसा, ठीक है सर। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। मान लो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया जो है उसको 18 मिनट लगता है उसको पूरा चक्कर लगाने में, गोल घूमने में। यहां से सोनिया, ये रही सोनिया, इसको बच्चों 18 मिनट लगता है, यहां से लेकर वापस पूरा राउंड, पूरा गोला चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। उसके बाद वाइल रवि, रवि जो है, मान लो यहां पे रवि है, ये रवि है, टेक्स 12 मिनट, 12 मिनट लगते हैं पूरा चक्कर लगाने में। रवि को 12 मिनट लगते हैं इस पूरे राउंड को लगाने में। सोनिया को लगता है 18 मिनट, रवि को लगता है 12 मिनट। अगर ये दोनों सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, सेम टाइम पे स्टार्ट करें, सेम डायरेक्शन में जाएं, तो हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद ये दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर? पहले हमारी बात सुनो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपसे बोले टाइम की बात करें, सेम मिनट हो, सेम टाइम हो, सेम सेकंड हो, सेम प्लेस हो, ऐसा कुछ भी बोले ना, तो घुमा फिरा के आपसे एलसीएम मांग रहा है। क्या मांग रहा है सर? सर एलसीएम मांग रहा है, वो बोलेगा थोड़ी, वो नहीं बोलेगा। आपको टाइम भी याद रखना है, जब किसी क्वेश्चन में टाइम की बात करें ना तो वहां एलसीएम निकलता है। तो यहां लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे, पहले कौन था? सोनिया। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को लगता है 18 मिनट्स, ठीक है। रवि, रवि की बात करें, रवि टेक्स, पूरा लिखो आप, पता लगा आपने भी डॉट डॉट करके लिख दिया, 12 मिनट्स, रवि को 12 मिनट्स लिखे। तो आपको दोबारा करें, इनका कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है, बस एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है किसका? 18 और 12 का। एलसीएम तो सर जी मुझे आता है, बस एलसीएम निकाल के इनका आंसर आ जाएगा। एलसीएम साइड में निकाल लेंगे, यहां निकाल लेता हूं। 18 2 से कटेगा 9 आ जाएगा, 3 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा, 12 से करोगे 2 6 आएगा, 2 3 आ गया, 3 से 1, ठीक है। 18 के फैक्टर करेंगे हमने, 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 12 के फैक्टर करें हमने, 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम याद है, पहले कॉमन फिर बाकी। पहले कॉमन, कॉमन क्या है? एक तो 2 कॉमन है
और एक 3 कॉमन है। तो एलसीएम के लिए एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, और बाकी जो बच गया वो सब 2 कॉमन है 3 कॉमन है, बाकी जो बच गया क्या क्या बच गया, 3 बच गया और 2 बच गया। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 आ गया। तो यहां लिख देंगे 36 मिनट्स, यानी आपको एलसीएम निकालना है। और ये कंप्लीट हो गया हमारा ये पूरा पहला एक्सरसाइज। मजा आया? ये था बच्चों पहला एक्सरसाइज। ऐसे हम करने वाले हैं दूसरा एक्सरसाइज बिल्कुल स्वैग वाले मेथड से। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, आशीर्वाद मेरा, खुश रहिए, मजे लीजिए मैथ के और आनंद रहिए। टाटा बाय बाय गुड बाय।